हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीटॉक इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम बात करेंगे फॉर्मूला टाइप के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे फॉर्मूला लाइब्रेरी, डिफाइन, नेम, फॉर्मूला एडिटिंग एंड कैलकुलेशन की। तो स्टूडेंट देखते हैं स्क्रीन पर, हमने यहाँ पे नोट्स ओपन कर लिए जिसमें हम एक एक करके अपने सभी ग्रुप को अच्छे से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फंक्शन लाइब्रेरी की। फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर आपको मल्टीपल यहाँ पे एक दिख रहे हो, जैसे इंसर्ट सेक्शन, ऑटो सम, रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टैक्स, डेट एंड टाइम्स, ऐसे मल्टीपल आपको चीज़ें दिख रही होंगी जिनको हम अभी सॉल्व करके देखेंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे सबसे पहले इंसर्ट फंक्शन की, कि इंसर्ट फंक्शन का यूज़ किस लिए करते हैं। इंसर्ट फंक्शन का यूज़ आप करते हो जब आपको मल्टीपल फॉर्मूले को पुट करना हो, या अगर आपको फॉर्मूला आपके माइंड से स्किप हो गया हो, जैसे आपको सम का करना हो, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, तो इन सब को फॉर्मूले को आप इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से, ऑटो सम की हेल्प से, मल्टीपल इन सब चीज़ों की हेल्प से आप कर सकते हो। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंसर्ट फंक्शन की। इंसर्ट फंक्शन के लिए हमने यहाँ पर एक डेटा तैयार किया है, जिसमें हमने अब इंसर्ट फंक्शन एक नेम लिख लिया है, नॉर्मली ABCD करके हमने नेम ई तक लिख लिए हैं। देन हमने उसके बाद स्कोर डिफाइन करा, जैसे कि 10 में से दिया 10, 6, 8.5, 9 एक्सेट्रा। अब इन्हें हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करोगे, अब हम बात चलते हैं अपने नोट्स पे। हमने यहाँ पे नोट्स ओपन कर लिए हैं। देन ये हमने इंसर्ट फंक्शन वाला हमने नोट्स ओपन कर लिए, सेम वही एज इट इज़ है जो हमारे नोट्स में थे। अब क्या बात करें कि हमें टोटल कैसे निकालना है, तो हम फिर से एक बार देखते हैं अपने नोट्स में। टोटल के लिए हम देन आ जाता है पेज नंबर 34 पे। हमने इसमें क्या किया, स्टेप 1 था, हमको डेटा तैयार करना था। देन स्टेप 2 था कि हमारा कि हमें किस पे जाना है, हमें सम पे जाना है। इंसर्ट फंक्शन पे हमने क्लिक करा, देन हम जाते हैं इस पे, हमने इस पे क्लिक किया। हमें यहाँ पे क्या सर्च करना है, हमने कर लिया सम। देन सम कर लिया, सम करने के बाद आप नीचे सेलेक्ट कर लो सम को। हमने कर लिया सम का फॉर्मूला सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ओके करने के बाद ये क्या पूछ रहा है कि आपको रेंज, मतलब क्या रेंज आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक सेलेक्ट करना है। तो ये क्या दिखा रहा है, आपकी C4 से लेकर C8 तक, तो मतलब देन 9 से लेकर क्या है हमारी 9 तक। ओके, तो हम इसको क्या करते हैं, दो बार आगे हम इसे डन कर लेते हैं। एंटर करने के बाद क्या है 42.5। पहला ऑप्शन तो आपका सी होता है कि आप इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं। देन दूसरा ऑप्शन होता है आप अपने खुद की फॉर्मूला टाइप भी कर सकते हो। जैसे सम का हमें करना है, इक्वल SUM, सम, ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट कर लेंगे अपने नंबर को, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर लिया तो हमारे स्कोर क्या आ गया, 85 आ गया। देन आप देख सकते हो कि इंसर्ट फंक्शन में आपको सम का, मैक्सिमम, मिनिमम, इन सब का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको एक विंडो ओपन होकर दिखती है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एवरेज का भी करके देख लेते हैं। इसी के अंदर हमने क्या करा, फिर से इंसर्ट फंक्शन पे गए। अब हम फाइंड करते हैं इधर एवरेज, AVERAGE, एवरेज फाइंड कर लिया। एवरेज फाइंड करने के बाद हम गो पे क्लिक करते हैं। एवरेज आप देख सकते हो कि इधर आपको एवरेज दिख रहा होगा, देन वो करते ही आपका एवरेज आ गया। देन ओके कर लिया, यहाँ पर एवरेज लिखा आ रहा है और देन हमारी जो रो है वो सेलेक्ट हो गई C10 तक। हमें क्या करना है, सिर्फ C9 तक सेलेक्ट करना है। हमने देन इसको क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हमने क्या करा, इनको सेलेक्ट कर लिया। देन आप देख सकते हो कि हमारा एवरेज भी फाइंड हो चुका है। हमने यहाँ पे देखा इंसर्ट फंक्शन का यूज़ किस लिए किया जाता है। अगर हमें मल्टीपल फॉर्मूले का यूज़ करना हो तो हम इंसर्ट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं हम ऑटो सम की। ऑटो सम हम पहले भी बता चुके हैं आपको, जब हम होम सेक्शन को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे थे कि ऑटो सम का यूज़ कैसे करते हैं। एक बार हम फिर से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ऑटो सम की। अब हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पर अपने पेज नंबर, देन ऑटो सम सेकंड पे आ गया। इसमें भी आप फॉर्मूले में देख सकते हो कि हमने बता रखा है कि आपको ऑटो सम का जो था पेज नंबर 14 एंड 15 पे अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, वहाँ से भी कर सकते हो। देन एक बार हम प्रैक्टिस करने के लिए इसे फिर से कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, फिर से एक्सेल शीट पे जाते हैं। हमने यहाँ पे एक डेटा तैयार किया ऑटो सम के नाम से। हम क्या करेंगे, इस डेटा को अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं। पहले मेंटेन कर लिया, देन हम इसे स्किप कर देते हैं। वेट, एक बार से हम डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट कर दिया। देन हमने यहाँ पे क्या रखा है, डेट, ट्रांजेक्शन टाइप, डेबिट एंड क्रेडिट, देन अमाउंट। ये हमने क्या लिख रखा है, एक फॉर्मेट तैयार कर लिए अपना, किसके लिए, ऑटो सम के लिए। फिर हम बात करते हैं ऑटो सम की। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। हम क्या चाहते हैं कि हमें सम का फॉर्मूला करना है या एवरेज निकाल लेते हैं। हमने सम तो बहुत कर लिया, हम एवरेज निकाल के देखते हैं। हमने क्या करा, एवरेज पे क्लिक कर दिया। एवरेज क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि अपने आप क्या होगा, आपकी रेंज सेलेक्ट कर लेगा कि आपको किस रेंज तक एवरेज निकालना है। देन एंटर प्रेस किया। एंटर करते क्या बता रहा है ये, 3646.66। तो आप देख सकते हो कि एवरेज आपका निकल गया। सेम हमें मैक्सिमम निकालना हो कि आपकी इस रो में सबसे ज़्यादा नंबर क्या था। तो हम क्या करेंगे, सेम हम इस पे जाएंगे, इक्वल, हम मैक्स पे क्लिक कर लिया। देन मैक्स पे आ गया, लेकिन ये नीचे वाले नंबर भी काउंट करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम E13 कर लेते हैं। यहाँ अपनी रेंज को फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने रेंज को सेलेक्ट कर लिया, एंटर। सेलेक्ट करते आप देख सकते हो कि हमारी रेंज में कितने सबसे, आप सेलेक्ट करते आप देख सकते हो कि आपको स्कोर बता रहा है 6500। तो हमारे टोटल रो में नंबर हाईएस्ट यही थे, 6500। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। अब हम निकालते हैं मिनिमम। मिनिमम के लिए क्या प्रेस करेंगे, MIN, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑटो सम का यूज़ करें, तो हम डायरेक्ट ऑटो सम से ही फॉर्मूला पुट करेंगे।
हम ऑटो सम पे क्लिक करते हैं, देन हमने क्या कर दिया मिनिमम, मिनिमम पे क्लिक करा, मिनिमम करते फिर से रेंज हमारी सेलेक्ट कर रहे हैं, हमें क्या करना है अपने आप रेंज सेलेक्ट करना है, हमने देन ये सेलेक्ट कर लिया, एंटर। मिनिमम आपको पता है जो सबसे कम आपकी सेल में जो सबसे कम नंबर होगा उसको वो बताएगा, तो हमारी सेल में सबसे कम क्या था 600, तो ये 600 फाइंड कर दिया। देन हम आते हैं अपने नीचे रो पे, हमने अगर हम मैक्सिमम मिनिमम एवरेज करके देख लिया, अगर आपको काउंट भी करना हो, काउंट का हमने पूरी लिस्ट बना रखी है आपको काउंट फंक्शन की, उसमें से भी आप कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से क्लिक करा, देन काउंट नंबर पे क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है टोटल नंबर को काउंट करो, तो हम इसे एंटर कर लेते हैं। टोटल कितनी रो होती है 15, अगर इसमें से हम किसी भी एक रो को स्किप कर लेंगे, डिलीट करते हुए 14 शो कर रहा है। अब आप देख सकते हो कि हमने इतने अच्छे से ऑटो सम भी करके देख लिया। अब हम बात करते हैं रिसेंटली यूज़ का, फिर से हम एक बार नोट्स पे आ जाते हैं अपने, देन हम आ गए नोट्स पे। ओके, नोट्स पे आने के बाद अब बात करें रिसेंटली यूज़ का, तो आप इसकी मीनिंग भी लिख सकते हैं इजीली तरीके से और इसके स्टेप भी। होम, फॉर्मूला, फंक्शन लाइब्रेरी, रिसेंटली, एंटर। रिसेंटली का यूज़ आप तब करते हो आपको देखना हो कि आपने अभी लगातार जो भी आपने फॉर्मूला करेंटली में आपने जो फॉर्मूला यूज़ करे हो वो उसको शो करके दिखाता है। और फिर देन अगर आपको उसको पुट भी करना हो तो आप उसको पुट भी कर सकते हो। हम देखते हैं अब हम रिसेंटली यूज़ कर, इसमें बता रहा है आपका एवरेज, सम, पीएमटी, ये सारे जो हमने लेटेस्ट फॉर्मूला यूज़ करे उसको ये मेंशन करके बता रहा है। अगर आपको इसमें से भी कोई फॉर्म पुट करना, आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, आपकी सेल नंबर बता रहा है, जो सेल आपको चाहिए आप उसको इधर पुट कर सकते हो, वरना आप इसे क्रॉस भी कर सकते हैं। देन ओके, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल का यूज़ किस लिए करते हैं आपने, अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 36 पे। अब हम पेज नंबर 36 पे आ गए, अब इसे आप भी 36 पे आके इसको अच्छे से फॉलोअप कर लो। हम फाइनेंशियल का मीनिंग क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि आपको अपने घर में अगर आप कुछ भी सामान इंटरेस्ट पे परचेज करते हो तो आपको क्या से पता आपको निकालना हो कि कितना % उसका इंटरेस्ट जा रहा है, या आपकी जो फिक्स अमाउंट थी वो कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, ये सब चीज़ें हम फाइनेंशियल की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे क्या एक एग्जाम्पल ले लिया है जिसमें हमने लोन ली है, फिर इंटरेस्ट रेट हमने 9%, देन टाइम क्या है वो आपका 5 साल का टोटल इंटरेस्ट है। तो हमें क्या करना हो, इसको ऐसे ही निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे, हम अपनी एक्सेल शीट पे जाते हैं। एक्सेल शीट पे हमने फाइनेंशियल ओपन कर लिया। अब हम बात करते हैं पीएमटी कैसे निकालते हैं। पीएमटी का मीनिंग है जैसे आपने ईएमआई वगैरह देखी होगी कि आपकी ईएमआई कितनी जाती है, देन अगर हमने कोई भी 5 लाख का गुड परचेज किया, अब उसकी क्या करनी है आपको पीएमटी निकालनी है, मतलब ईएमआई निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे, इक्वल पीएमटी, देन पीएमटी कर लिया, ओपन ब्रैकेट करने के बाद आप क्या करोगे कि आपको जो नीचे आपको दिखाई देता है आप उसको फॉलो करना है सेम स्टेप को। सबसे पहले क्या कर रेट कर लिया सिलेक्ट, देन ओके 9%। फिर जो हमारा 9% है वो किसके अकॉर्डिंग आता होगा, जैसे हम निकालते हैं तो एनुअली निकालना है, तो हमें क्या करना है डिवाइड करना है, किससे 12 से डिवाइड कर लिया। ओके, फिर ये करेंगे कॉमा करने के बाद आपको क्या पूछ रहा है वो रेट, आप वो टाइम पीरियड क्या है आपका, नंबर ऑफ टाइम पीरियड क्या है हमारा 5 ईयर, देन सेलेक्ट कर लिया। फिर इनटू किससे करना है 12 से, क्योंकि हमें क्या पर मंथ निकालना है। ओके, ये निकाल लिया। फिर देन कॉमा करने के बाद आपका पीवी कि आपकी अमाउंट कितनी थी, प्रिंसिपल वैल्यू जो हम कहते हैं, सेलेक्ट कर लिया, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर करने के बाद आप देख सकते हो कि जो आपकी अमाउंट है वो माइनस में शो हो रही है, देन रेड कलर की हो रही है। तो आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है कि आप नॉर्मल माइनस में ना आए, देन रेड कलर में ना आए। तो हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और एक बात और कि जो यहाँ पे करेंसी का सिंबल आ रहा है आपके लेटेस्ट वर्जन में आ रहा होगा, नए वर्जन का एमएस ऑफिस है उसमें आपको ये करेंसी का सिंबल शो नहीं करता, तो हमारे लेटेस्ट वाले में शो करता है। अगर आपको चेंज करना हो तो देन हमने पहले वीडियो में देख ही रखा है कि आप करेंसी को चेंज कैसे कर सकते हो। हम क्या करेंगे, इसमें माइनस हटाना हो तो हम एक बार फिर से फॉर्म लगाते हैं, इक्वल पीएमटी ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट करेंगे अपना रेट, देन डिवाइड 12 कॉमा, फिर ईयर, देन इंटू 12 कॉमा। अब क्या कह रहा है वो आपका पीरियड, तो हम क्या करेंगे पहले माइनस, ताकि माइनस का सिंबल ना आए। हमने 5 लाख सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देख सकते हो कि ना ये रेड कलर में आ रहा है और ना ये माइनस में शो हो रहा है। सेम हमें क्या निकालना, IPMT कि जो आप दे रहे हो अमाउंट टोटल, वो आपकी कितनी इंटरेस्ट जा रहा है, आपको इंटरेस्ट निकालना। तो आप कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट कितना आपका जा रहा था टोटल, तो क्या करेंगे इक्वल IPMT, देन ओके ओपन ब्रैकेट। अब क्या कर देंगे हम, सेम रेट डिवाइड 12 कॉमा। अब क्या करेंगे हम 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पर मंथ का निकालना है तो इसलिए हमने 1 ले लिया। ओके, 1 लेने के बाद हम क्या टाइम पीरियड सेम इंटू 12 कॉमा करने के बाद क्या करेंगे हम पहले माइनस शो कर देंगे। जैसे हमने बताया ना हमें नेगेटिव नहीं चाहिए तो हम माइनस शो कर सकते हैं, माइनस लगा दिया हमने माइनस सिंबल, फिर प्रिंसिपल वैल्यू, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर करके आप देख सकते हो कितना आ गया है 3750। मतलब इतने 5 लाख की जो आपकी 5 लाख का जो आपने गुड परचेज किया था उसमें से पर मंथ आपका इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लग रहा था वो कितना लग रहा था आपका
3,750 रुपये। सेम अगर हमें निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू कि एक्चुअल में जो हमने सामान परचेज किया है उसका हम अमाउंट कितना परसेंट दे रहे हैं, देन इंटरेस्ट कितना परसेंट दे रहे थे। इंटरेस्ट तो हमने निकाल लिया, अब उसकी प्रिंसिपल वैल्यू भी निकाल लेते हैं। कैसे? इक्वल पीपीएमटी निकाल लिया, देन ओपन ब्रैकेट, फिर सेम क्या करेंगे हम, सेलेक्ट करेंगे रेट डिवाइड 12,1, देन सिलेक्ट कर लिया फिर से टाइम पीरियड इंटू 12, माइनस का हमारी 5 लाख जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू थी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते क्या हो रहा है, एक्चुअल में हमारा अमाउंट कितना था, 6,629 रुपये। ओके डन। अब हमने क्या करा, हमने एक इन फॉर्मूलों को अपने आप अभी पुट करके किया, लेकिन अगर आपके माइंड से फॉर्मूला स्किप हो गया, आपको पता ही नहीं है कि इसके बाद क्या करना है, आपको स्टेप नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी फंक्शन लाइब्रेरी में है। हम क्या करेंगे, देन इस पे साइड हम क्लिक करके पीएमटी निकाल लेते हैं। इस पे गए हम फाइनेंशियल टर्म पर जाएंगे, इस पे हम सर्च करेंगे हमारा पीएमटी कहाँ है हमारा पीएमटी, आप भी ढूंढिए इधर, पीएमटी आपको शो कर रहा है, देन ये रहा। ओके हमारा पीएमटी मिल गया। ओके डन। इसको हम अपने डायलॉग्स बॉक्स को जो हमारी विंडो ओपन हुई है इसको हम साइड में कर लेते हैं। वेट, ओके हमने इसको यहाँ पे कर लिया, डन। ओके इसको हम स्किप करते हैं एक बार। और सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपका, रेट। तो रेट क्या है हमारा 9%। ओके हम क्या करते हैं, डिवाइड कर रहे थे इसको 12 से, सेम कर दिया हमने डिवाइड 12 से। फिर क्या है एनपीआर क्या है, नंबर ऑफ जो टाइम पीरियड, दिस सेलेक्ट कर लिया इनटू 12। ओके फिर क्या कह रहा है, पीवी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, तब माइनस का क्या है आपका, देन इसको सेलेक्ट कर लिया। ओके हो गया। अब ओके कर देंगे, ओके करते आप देख सकते हो कि आगे सेम अमाउंट आपकी आ गई है। दूसरा हम निकालते हैं आईपीएमटी। सेम क्या करेंगे, हम फिर से इस पे जाते हैं फंक्शनल पे जाने के बाद आपको क्या सर्च करना है, आईपीएमटी। ओके डन, हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर क्या आ रहा है इसमें, रेट। आप इसमें देख सकते हो इसमें एक कॉलम और ऐड हुआ है पर का, जो हम वहाँ पे 1 सेलेक्ट कर देते हैं ना, वही 1 हमें यहाँ पे लिखना है। सेम रेट लिख लिया डिवाइडेड 12। ओके फिर पर में क्या लिखेंगे हम, 1 मंथ का निकालेंगे। अगर आपको 2 मंथ 3 मंथ जैसे भी निकालना आप इसको निकाल सकते हो, 2 लिख के 3 लिख के, देन इसे हम फिक्स भी कर सकते हैं ताकि एक एक करके चेंज हो जाए। फिर हम करेंगे एनपीआर में से हम टाइम पीरियड इंटू 12। फिर बात आई पीवी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है आपकी, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया लोन की 5 लाख वैल्यू, देन एंटर प्रेस करती है, आपके क्या आ गया, शो हो गया। अब ये आपका माइनस में आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे माइनस का सिंबल यूज़ ही नहीं किया। तो हम फिर से क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अपने सेक्शन पे हम माइनस का सिंबल कर लेते हैं। फिर एंटर करते आप देख सकते हो कि माइनस का सिंबल अब नहीं आ रहा, ना ही रेड शो है। फिर हम बात करते हैं पीपीएमटी कैसे निकालते हैं। सेम हम जाएंगे फंक्शनल वाले पे, अब हम सर्च करेंगे इसमें पीपीएमटी आपको दिख रहा है, आप फाइंड कीजिए इधर आप भी। ओके वेयर इज पीपीएमटी, ये रहा, मिल गया हमें पीपीएमटी। ओके देन इसमें भी क्या करा, रेट क्या था हमारा 9% डिवाइडेड बाय 12। फिर क्या हमारा पीआर, पर नंबर जो था हमारा पर मंथ 1। ओके एनपीआर दिस इंटू 12। फिर क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू 5 लाख सेलेक्ट कर ली, एंटर करते ये भी आ गया। इसमें भी हमने माइनस का सिंबल यूज़ नहीं किया था, तो सेम इसमें भी हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, देन माइनस का सिंबल एंटर करते ही हमारा पीपीएमटी भी निकल गया। तो हमने स्टूडेंट आज की क्लास में बात की इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम, रिसेंटली यूज एंड फाइनेंशियल के बारे में। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे इसकी हम बात करेंगे।